गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन 16 जिसका नाम है साउथ अमेरिका, उसकी इकोनॉमिकल फीचर्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था जियोग्राफिकल फीचर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिकल फीचर देखेंगे। उसमें हम लोग साउथ अमेरिका का क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, उसकी इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, फिर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और लाइफ ऑफ साउथ अमेरिका की जो पीपल्स हैं उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस में ये सब देखा था। अब इसमें हम लोग बात करेंगे किस किस की, फर्टाइल लैंड कैसा है, ग्रास लैंड कैसा है, वाटर, फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज किस किस तरीके से हैं। तो हम पहले सबसे शुरुआत करते हैं जहाँ से हमारा बेसिक चालू होता है, जो हमारी नीड है सबकी, वो है एग्रीकल्चर। अबाउट 10% ऑफ पीपल्स लैंड इज रोथ एग्रीकल्चर इन साउथ अमेरिका। अप्रॉक्सीमेटली 10% है जो एग्रीकल्चर है साउथ अमेरिका में। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, उरुग्वे, द सेंट्रल चाइल ऑल्सो हैव अ फर्टाइल लैंड। ये जो तीनों हैं आपके पास, इन सब चीज़ों में क्या है, फर्टाइल लैंड मिलेंगे आपको अर्जेंटीना, उरुग्वे और सेंट्रल चाइल में। समटाइम फार्मिंग इज डन बाय द ग्रास लैंड विच इज़ लेस फर्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीट एंड मेज, जो आपका गेहूँ और आपका मक्का आर इम्पोर्टेंट जो क्रॉप हैं यहाँ की। ठीक है ना। वीट इज़ द प्रोड्यूस इन टेम्परेटेड क्लाइमेट, अर्जेंटीना चाइल मेजर ब्रीड प्रोड्यूसर, मेज इज प्रोड्यूसर्स हॉट क्लाइमेटेड एरिया सफिशेंट, ब्राज़ील अर्जेंटीना मेजर मीज प्रोड्यूसर। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो है मेज़ के बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, द मेज इज़ basically South American crop which later on reached in other countries of the world. Brazil has third place in the world maize production, Argentina stand fourth. ठीक है, ब्राज़ील है उसका जो थर्ड प्लेस है मेज प्रोडक्शन में, और अर्जेंटीना का फोर्थ प्लेस है मेज प्रोडक्शन में। ठीक है, तो द मेजर केस क्रॉप ऑफ कॉन्टिनेंट कॉफ़ी, शुगर कैन, कोको एंड बनाना, ये सब इनकी जो कॉटन है, तम्बाकू, ये केस क्रॉप है। केस क्रॉप क्या होती हैं? द विसाइड द फूड ग्रेन सच ग्रेन विच प्रोवाइड केस इनकम आर कॉल्ड केस क्रॉप। ठीक है, दीज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड क्रॉप भी इनको बोला जाता है। देर आर बिग प्लांटेशन रीजन ऑफ कॉफ़ी एंड शुगर कैन और कॉफ़ी का बिग प्लांटेशन होता है साउथ अमेरिका, वेयर दीज आर प्रोड्यूस इन लार्ज। ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? लार्ज प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्री ट्रेड पर्पस। यदि हम लार्ज नंबर पे प्लांट करें ट्रीज़ को, जो किसके लिए? ट्रेड पर्पस के लिए, लाइक इंडस्ट्री आर कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है जहाँ पे आपको डिफरेंट एरिया रीजन बताए हुए हैं, जहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे बोलोविया में बीट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ बीट्स और मेज़ वगैरह ये सब चीज़ें दी हुई हैं, सोखी हुई हैं। यहाँ पे ज़्यादातर ये आपका पराग्वे वाला रीजन मेज़ और बीट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्राज़ील हेड्स द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड कोलंबिया नेक्स्ट। तो ब्राज़ील क्या है आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन में फर्स्ट आता है और कोलंबिया उसके बाद। इसके बाद देखो बिसाइड इक्वेटर एंड पेरू, सूरीनम, यहाँ पर आपको इंडियन मिलेंगे जो हिंदी बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है। द मेजर कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, पराग्वे, पेरू। ब्राज़ील इज द बिगेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, बोलोविया, गुयाना, पेरू, सूरीनम एंड अर्जेंटीना ऑल्सो प्रोड्यूस शुगर कैन लार्ज क्वान्टिटी। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका प्रोड्यूस देयर डिफरेंट क्रॉप्स। कौन कौन सी बेटा? देखो बीट आपकी अर्जेंटीना चाइले पेरुग्वे में मिलेगी, राइस आपकी बोलोविया, ब्राज़ील, इक्वेटर, पराग्वे और अर्जेंटीना में मिलेगी, मेज़ आपकी ब्राज़ील, बोलोविया, इक्वेटर, पराग्वे, अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। पटेटो आपको बोलोविया, इक्वेटर, अर्जेंटीना, पराग्वे, पेरू में देखने को मिलेगा। जूसी फ्रूट अर्जेंटीना, चाइल, इक्वेटर, पराग्वे और सूरीनम में देखने को मिलेगा। फिर आपको बनाना इक्वेटर, बोलोविया और ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। तम्बाकू ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे में देखने को मिलेगा। कॉटन ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और पेरू में। कोको ब्राज़ील, इक्वेटर और शुगर कैन आपका ब्राज़ील, इक्वेटर, पेरू, सूरीनम और आपका रबर ब्राज़ील में प्रोड्यूस होता है। आपको याद आता है केटल एंड सीप्स रेयर इंडस्ट्री। ठीक है ना, रेयरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें आपको देखो बिग ग्रासलैंड है, आपने देखा, हमने बहुत सारे जो मैदान है घास के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लानोस ग्रासलैंड नियर द कोरिनिको जो रिवर है उसके बेसिन के पास मिलता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, पंपास, बोलोविया, उरुग्वे में आपको देखने को मिला। पंपास, लानोस, ये सब घास के मैदान है। जो इनसे आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पे जो भी आपका सीप है, काऊ है, ऑक्स है, इन सबको घास अच्छे से ईजी वे में मिल जाती
जाती है। तो हाई प्रोडक्शन क्या आएगा, मिल्क और सिल्क, स्किन मीट का होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि नाइजीरिया में अच्छे से घास मिल रहा है तो वो खाएंगे तो आपको प्रोडक्शन भी देंगे, ठीक है। उरुग्वे, बोलोविया, पराग्वे एक्सेट्रा कंट्रीज। अर्जेंटीना इज़ द बिगेस्ट कंट्री फॉर द केटल रेयरिंग, मतलब अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा जो केटल रेयरिंग देखने को मिलती है। अब आपके पास फिशरिंग देखिए, फिशरिंग वर फाउंड इन बिग क्वांटिटी ऑफ कोस्ट पैसिफिक। आप देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ पे भी आप ये समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ पे भी आपको ओशियन भी दिखेगा, ऊपर भी। तो फिशरी तो होगी, फिशरी डेवलप पर्टिकुलरली इन पैसिफिक ओरियन बेस्ट एंड फिशिंग डेवलप इंडस्ट्री इन पेरू इज़ अ लीडिंग एक्सपोर्टर फिश प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो पेरू आपका कैसा है, लीडिंग कंट्री है जो फिशरी के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड ऑब्टेन्ड बाय साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो जो फिफ्थ पोजीशन है वो वर्ल्ड में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री। मेजर रीजन ऑफ साउथ अमेरिका इज कवर बाय विथ फॉरेस्ट इज अमेजोन बेसिन। जो अमेजोन मैंने अभी आपको बताया था सबसे बड़ी नदी भी है, सेकंड नंबर की, और इसका जो एरिया है फ्लो का वो ज़्यादा एरिया में, उसके कारण बहुत सारा आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसमें डिफरेंट आपको वुड मिल जाएंगे। ड्यू टू द इनकन्वेंस द कॉस्ट ऑफ वुड इज हाइक। दीज फॉरेस्ट बीइंग मोस्ट डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस हैं, मर्सी है, लैंड हैव नो फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और पेड़ पौधे इतने हैं कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता। दैट्स वाई दीज फॉरेस्ट हैव नॉट बीन फुली डेवलप्ड फॉर ह्यूमन नीड्स। मतलब ये इसलिए ये बचे भी हुए हैं, आप सीधा कह सकते हैं ह्यूमन अभी तक वहाँ तक सही से पहुँच नहीं पाया है, ठीक है। द बेक्स इज ड्राइव फ्रॉम द डेड ट्री कोरोनोवा स्पीसीज इन ब्राज़ील विच इज़ यूज फॉर द शू पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश एंड मेकिंग द कैंडल। ये आपको कैंडल बनाने की यूज़ में आता है। फिर आपको चिनकोना जो आपको क्विनिन मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। च्युइंग गम मेड ऑफ चिकल ट्रीज, च्युइंग बनती है उससे, ठीक है। अमेजोन बेसन ओरिजिनल प्लेस ऑफ रबड़, ये ओरिजिनल प्लेस है रबड़ के लिए अमेजोन बेसन, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपको फॉरेस्ट्री देखने को मिलेगा। सेंट्रल चाइल्ड मेडिटेरियन सी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव ट्री ऑफ ओक, वॉलनट, चीज़ नट, ये आपको यहाँ पे ये आपको सेंट्रल चाइल्ड में देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़ें। अब आता है स्पेशल ट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। कौन कौन सा है, पहला बेक्स के लिए, बेक्स किस लिए, ड्राइव फ्रॉम द डेड ट्रीज ऑफ कार्नोवा स्पीसीज, कार्नोवा स्पीसीज से आपको ये ट्री है उससे बेक्स मिलती है। क्विनिन कहाँ से मिलती है आपको, चिनकोना से। च्युइंगम कैसे, चिकल ट्री से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज ऑफ एंड इंडस्ट्री। Most of the American countries are making effort overall development of basic their agriculture and minerals. अब यहाँ पे साउथ अमेरिका हैज़ अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ therefore sort of minerals. there are huge deposit of raw material आयरन का सबसे ज़्यादा मटेरियल आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। आयरन इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन चाइल में भी देखने को मिलेगा, पेरू में भी देखने को मिलेगा, आपको वेनेजुएला में भी देखने को मिलेगा। चाइल इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। ये आपको डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उनका इंडेक्स आपको शो किया गया है यहाँ पे इस पूरे मैप में, ठीक है। मिनरल्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। इनमें आपके ये उनके सिंबल हैं और आपको पोजीशन दिखाई गई है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे चाइल जो है बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर का है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वेटर, पेरू, वेनेजुएला आर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ब्राज़ील इज द फोर्थ लार्जेस्ट बॉक्साइट का फोर्थ नंबर पे आता है ब्राज़ील, ठीक है ना। द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका इज एज फॉलो। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, हम उस लिस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कोल, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, डायमंड, पेट्रोलियम, टिन और मैग्नीज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सिल्वर में इक्वेडर जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए मैग्नीज में वेनेजुएला है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बाकी सारी कंट्रियाँ आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दी हुई हैं, ठीक है। डिसाइड अबव मिनरल्स साउथ अमेरिका ऑल्सो हैव इनफ प्रोडक्शन ऑफ लेड, जिंक, यूरेनियम और प्लेटिनम का भी यहाँ पे आपको मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ साउथ अमेरिका हैव मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस सोर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है ना। दीज आर द रीजन आर पुअर ट्रांसपोर्टेशन, लेक कैपिटल, नो इनफ टेक्निकल पुअर ट्रांसपोर्टेशन है, उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसलिए सेवरल मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेयर। मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। ये हमने बात की मिनरल्स की। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।